हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है वैष्णव धर्म। चलिए शुरू करते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। उपनिषद जो प्राचीन कालीन भारत के धार्मिक ग्रंथ है, उसी में वैष्णव धर्म के बारे में जिक्र किया गया है और इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। लेकिन वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ है, ये भागवत धर्म से ही हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात कहे जाते थे। भगवान नारायण की जो पूजक होते थे, उनकी जो पूजा करने वाले लोग होते थे, वो पंचरात कहे जाते थे। आगे बढ़ते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो भगवान कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। यानी भगवान कृष्ण जो थे वो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे और उनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोक उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। छंदोक उपनिषद जो है, उपनिषद जो ग्रंथ है छंदोक उपनिषद, उसमें कृष्ण का पहली बार उल्लेख किया गया है और उसको किस नाम से बुलाया गया है? देवकी पुत्र के बारे में कहा गया देवकी का पुत्र, क्योंकि भगवान कृष्ण की माँ का नाम देवकी था और पिता का नाम वासुदेव था। और अंगिरस के शिष्य के रूप में कहा गया। देवकी का पुत्र और अंगिरस के शिष्य थे भगवान कृष्ण। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बेसन नगर स्तंभ उल्लेख में पाया गया है। और वासुदेव कृष्ण का जो सबसे प्रारंभिक अभिलेख्य उल्लेख है, यानी वासुदेव के बारे में और कृष्ण के बारे में जो पहली बार उल्लेख किया गया, वो बेसन नगर के जो स्तंभ अभिलेख है उसमें किया गया है। याद रखेंगे। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण जो है, पुराण जो 18 ग्रंथ है, 18 पुराण है, जिनमें से एक मत्स्य पुराण है, उसमें ही विष्णु के 10 अवतार के बारे में कहा गया, यानी 10 जन्म के बारे में उल्लेख मिलता है। और ये 10 अवतार हैं कौन कौन? मत्स्य, कूर्म, बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलिक। गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। कहा गुप्त काल, जब गुप्त वंश शासन कर रहे थे, तो उस समय भगवान कृष्ण का बराह अवतार प्रसिद्ध था, यानी उस समय वो बराह अवतार में थे। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म में कहा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, यानी ईश्वर के शरण में जाने के लिए, उनके चरणों में जाने के लिए सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था, वो भक्ति। उनकी भक्ति कीजिए, उनका गुणगान कीजिए, इसी से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियाँ हैं। भगवान चक्र के जो सुदर्शन चक्र है उसमें 6 तिलियाँ का उल्लेख है। और प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार, आप देख लेते हैं। प्रमुख संप्रदाय, उनके मत कौन थे, आचार्य कौन थे? तो वैष्णव संप्रदाय जो थे, इसके मत था विशिष्टाद्वैत और आचार्य थे रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय जो थे, इनके मत थे द्वैत और आचार्य थे आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय, इसके मत थे सुधाद्वैत और आचार्य थे वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय, इसका मत था द्वैताद्वैत और आचार्य थे निम्बार्क। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। प्रमुख संप्रदाय बरकरी संप्रदाय, संस्थापक थे नामदेव, पुस्तक कुछ भी नहीं है। वैष्णव, श्री वैष्णव, इसके संस्थापक थे रामानुज और पुस्तक है ब्रह्म सूत्र। एक संप्रदाय है परमार्थ और संस्थापक थे रामदास और पुस्तक है दासबोध। एक है राम भक्त और संस्थापक है रामानंद और पुस्तक है अध्यात्म रामायण। तो इनको याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नोट में दिया गया है एक तथ्य है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय जो 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी में बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। IAS के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोज में है और इसका निर्माण सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। ये जो अंकोर वाट की मंदिर है कंबोडिया में, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, यानी भगवान विष्णु की मूर्ति इसमें स्थापित की गई है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।